हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो हमारा क्लासेस होगा वो मतलब जैविक अणु यानी बायो मॉलिक्यूल्स जो हमारा जो लास्ट सिलेबस है हमारा, वो आपके सिलेबस में जैविक अणु लास्ट वाला टॉपिक है, उस चैप्टर में बात कर रहा हूँ। यानी जैविक अणु जो अगर देखें तो ये वो कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी भी मतलब जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि यानी जीवधारियों की वृद्धि एवं अनुरक्षण तथा उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन थी। यानी इसको हम देख सकते हैं कि जैसे वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का कह रहा है। जैव द्रव्य का मतलब होता है कि जैसे कोई भी जीव है, उस जीव को मान लीजिए उसको अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए उससे भोजन की आवश्यकता होगी। तो उसका मतलब है कि भोजन की आवश्यकता होगी, जब वो भोजन खाएगा तभी तो अपना जीवन चला सकता है, अपने शरीर को बना सकता है। तो इसका मतलब है जीवधारियों की वृद्धि और मतलब जो भोजन यानी पोषक तत्व में लेता है। जैसे पोषक तत्वों में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये लेते हैं, तो उसकी वृद्धि होती है उससे, यानी वृद्धि उसका विकास होता है उससे। उसके बाद अनुरक्षण की बात करता है कि अगर वो भोजन अपने जीवन में या अपनी लाइफ साइकिल में अच्छा भोजन ले रहा है और अच्छा भोजन लेगा तो उसकी स्वाभाविक बात है उसका अनुरक्षण यानी उसके शरीर की रक्षा होगी और उसके जीवन की रक्षा होगी। उसके बाद ये कह रहा है उनके सामर्थ्य के लिए और मतलब इस वातावरण से यानी उस वातावरण से लड़ने के लिए वो एक सामर्थ्य बनेगा, यानी वो अपने जीवन को संघर्ष बनाने के लिए वो उसके लिए सामर्थ्य की पावर उसके अंदर प्राप्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि वे कार्बनिक मतलब यौगिक जो उसके जीवन के लिए मतलब अच्छा बनाते हैं, यानी जीवन से संरक्षण करने के लिए यानी उसको विकास के लिए उसे ठीक से बनाते हैं, उन्हें हम जैविक अणु कहते हैं। जैविक अणु का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने भोजन में यानी दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो जितना भोजन खाता है उस भोजन में मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट पहला हमारा एक जैविक अणु है यानी जैविक मौलिक अणु है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जो मीठे पदार्थ हल्के हो सकते हैं। जैविक मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बहुत सारी सैकेराइड जो होती हैं, हमारी शर्कराएं होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज होता है, ये हमारी सैकेराइड है। यानी हम कह सकते हैं कि हम अपने भोजन में सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम मीठा पदार्थ खाते हैं वो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एक ताप वृद्धि भी बढ़ाता है और ऊर्जा भी देते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जितने मीठे पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट हमारा देखो हल्के कार्बोहाइड्रेट जो जैसे आलू है, चावल है, मक्का है, इन सब में हमें मिलते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रोटीन। यानी प्रोटीन हमारा एक ऐसा कार्बनिक जटिल यौगिक है जो हमारी वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक तरीके से जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अपना मकान का निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए, ऐसे ही मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी जीव की वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत अत्यावश्यक है। और प्रोटीन हम जो ले सकते हैं वो प्रोटीन हमारे मतलब एक तरीके से कह सकते हैं वानस्पतिक तौर पर से ले सकते हैं, यानी और इसको हम मांसाहारियों के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में बहुत अच्छे प्रोटीन्स दिए हैं। सबसे पहले दे सकते हैं आपकी जितनी दालें दी हैं उनमें सब में प्रोटीन्स मिलती है, और आपका दूध है उसमें भी प्रोटीन्स है, एग्स मतलब अंडा है उसमें भी प्रोटीन्स मिलती है, और आप पनीर खाते हैं उसमें भी प्रोटीन्स मिल सकती है। तो ये प्रोटीन्स बहुत सारे प्रकार की हो सकती हैं, और जब हम इन सबको हम खाता है या कोई भी जीव खाता है तो उससे शरीर की उसकी वृद्धि होती है। तो ये भी हमारा एक जैविक मॉलिक्यूल है। तीसरा हम कह सकते हैं यानी वसा यानी फैट्स कह सकते हैं, यानी फैट्स मतलब वसा की बात कर रहे हैं। तो वसा जो हमारे जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं मतलब ऑयल से लेकर के आप घी भी इसके एक वसा के अंतर्गत आता है, और जितने भी चिकने पदार्थ होते हैं वो सारे फैट्स यानी वसा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वसाएं हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी अगर हमारी बॉडी में ये जाएगा तो उससे वृद्धि होगी किसी जीव की, और वृद्धि होगी उसकी रक्षा भी होगी, उससे खाएगा। तो ये हमारा फैट्स हो गया। अब अगला हम पॉइंट ले सकते हैं कि विटामिन की बात कर रहे हैं। विटामिन हमारे हम देखें तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं विटामिन। यानी विटामिन हमारे ए यानी ए भी प्रकार है, बी भी प्रकार है, सी है, और ये डी है, और ई है, और ये के है। तो ये विटामिन हमारे कई प्रकार के बताए गए हैं। तो इसमें जो बी और सी जो हम बात कर रहे हैं, बी सी, ये हमारे होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में घुलनशील, यानी जल में घुलनशील की बात कह रहा है, घुलनशील। तो ये हमारा मतलब क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब जैसे ये सी है,
सी का मतलब होता है ये हमारा खट्टे पदार्थ के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारा नींबू है, नींबू को पानी में हम काट करके मतलब निचोड़ते हैं, यानी उससे घुल जाता है, कहने का तात्पर्य ये है। उसके बाद विटामिन ये बी है, बी हमारा जितने भी अनाज होते हैं इनके छिक्कल में पाया जाता है। तो ये पानी के अंदर, जैसे आटा है हमारा, वो भी एक अनाज से बनता है, तो उस पानी के अंदर घुल जाता है। तो ये क्वेश्चन जहां से बनता है बी और सी जल में घुलनशील रह गए। बाकी के जो रह गए ए और आपका डी और ई और ये के, तो ये कह सकते हैं हम इसको वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में घुलनशील कह सकते हैं, यानी वसा में घुलनशील मतलब ये हमारे ये घुलनशील, ये वसा में घुलनशील है, ये आपके वसा में घुलेंगे। अब आप ये विटामिन अगर हमारी बॉडी में अगर नहीं जाते हैं तो एक तरीके से हमारी बॉडी की जो क्रिया है वो बहुत ही जटिल हो जाती है, यानी एक तरीके से शरीर हमारा जाम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी साइकिल होती है हमारी, अगर साइकिल के अंदर ग्रीस समाप्त हो जाए तो वो साइकिल जाम हो जाती है, चलती नहीं। इसी प्रकार से हमारे शरीर को, यानी किसी भी जीवधारी के लिए मतलब विटामिन की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि उसको एक तरीके से बॉडी को चिकना रखती है और ठीक से संतुलन बनाए रखती है। तो विटामिन बी हमने पढ़े, विटामिन ए की कमी से हम देख जानते हो रतौंधी रोग हो जाता है, जिसको अगर नहीं खाया जाए तो आंखें हमारी की रोशनी कम हो जाती है। ऐसे बी से हमारा बेरी बेरी रोग हो जाता है, जो से शरीर की त्वचा मतलब फटना, ये बेरी बेरी रोग होता है। उसके बाद सी से स्कर्वी रोग होता है, यानी स्कर्वी रोग एक तरीके से अगर हम खट्टे पदार्थ नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी एक्टिव नहीं होगी, सक्रिय नहीं होगी, तो विटामिन सी की वजह से भी हम बहुत सारे मतलब स्कर्वी रोग, यानी दांत से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ये बेजार। और विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो हमारा है सूर्य के प्रकाश से, मछली के ऑयल से, ये हमारे विटामिन डी मिलता है। तो हमें सर्दियों के मौसम में विटामिन डी भी सूर्य के प्रकाश से लेना चाहिए। विटामिन ई जो होता है, इसकी कमी से नपुंसक रोग हो जाता है, यानी व्यक्ति ना तो व्यक्ति रहता है ना महिला रहेगा, यानी बीच का हो जाता है, बेकार हो जाता है, नपुंसक रोग हो जाता है विटामिन ई के। और के जो हमारा एक विटामिन है, ये हमारा एक ऐसा विटामिन है, ये हमारा जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस तरीके से मैंने बात की। और हार्मोन्स की बात कर रहा हूं लास्ट टॉपिक में। हार्मोन्स एक हमारे ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स की आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, इनसे ये स्रावित होते हैं, और इनसे भी हार्मोन सक्रिय होने से ही हमारी बॉडी भी सक्रिय रहती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं जैविक अणु हमने पढ़े, यानी जैसे ये जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, यानी सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 12H22O11। ये जैसे हमने ग्लूकोज का लिखा, ये शक्कर यानी चीनी का सूत्र रखा। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी कंपाउंड है जैविक अणु, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैंने जैविक अणुओं पर बात की। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंस परीक्षा की दृष्टि से है, और इससे अगली जो वीडियो इसकी आएंगी जैविक मॉलिक्यूल से, मैं आगे इसके क्रम में देता रहूंगा। तो आज की क्लास में है इतना ही रखना है आज।